हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको फ्रंट बैक ओपन ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाली हूँ। तो ये देखिए, मैंने ब्लाउज़ ले लिया है। इसका मेज़रमेंट हम लेते हैं। पहले हुक लगा लेते हैं हम दोनों, फिर हम टेप से इसका मेज़रमेंट लेंगे। तो देखिए, ये 32 इंच की ब्लाउज़ है। तो पहले लंबाई लेंगे हम। लंबाई इसकी 13 इंच आएगी और हम कटिंग 14 इंच पे करेंगे। और कम इसकी चेस्ट जो है 32 इंच है, ये देखिए। और कमर 28 इंच, ये देखिए, कमर 28 इंच हो गया। और हम नीचे से ये देख लेते हैं कितना बैक पार्ट में हम पीछे 4 इंच छोड़ेंगे। अब मैं लाइनर ले लेती हूँ और इसको पहले मैं पूरा खोल दूँगी। उसके बाद 2 फोल्ड करेंगे और फिर मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो ये मैंने 8 इंच लिया और लंबाई इसकी 14 इंच और शोल्डर हम 5 इंच लेंगे और आर्म होल भी 5 इंच। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली और आधे पे हम निशान लगा के इसको गोलाई दे देंगे। 1.5 इंच रहेगी और ये कमर है 7 इंच आएगा और 1 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे टक्स के लिए। ये हमारा 8 इंच पे इसकी फिटिंग आएगी और 2 इंच हमारा मार्जिन रहेगा। अब हम इसको कट कर लेते हैं। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग आपको बता देते हैं। तो हम 1 इंच चौड़ाई फ्रंट पार्ट में बढ़ा कर देंगे और इसकी लंबाई हम 15 इंच लेंगे। लंबाई भी हम 1 इंच बढ़ा देंगे। उसके बाद शोल्डर और आर्म होल सेम साइज़ 5-5 इंच पे हम करेंगे जो हमने बैक पार्ट में किया है। और आर्म होल की गहराई 1 इंच और गला हम 2.5 इंच पे करेंगे। लंबाई इसकी 6 इंच रहेगी और ये हम गले को शेप दे देंगे। आप कोई भी शेप दे दीजिए। ये देखिए, ऐसे मैंने शेप दे दिया। मैं बेल्ट का निशान लगाऊंगी। 3 इंच पे बेल्ट रहेगा हमारा। ये हमने सीधी लाइन ड्रॉ की और 1 इंच बेल्ट को तिरछा कर लेंगे इस तरह से और 1/2 इंच हम पीछे की तरफ भी, कमर की तरफ भी तिरछा कर लेंगे और 4 इंच पे हम टक्स का निशान लगाएंगे। 2 इंच लंबाई। अब हम इसको कट कर लेते हैं। ये हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेनी है। ये बैक ओपन ब्लाउज है तो फ्रंट पार्ट में हम इसको अलग नहीं करेंगे, ये ज्वाइंट ही रहेगा। ये देखिए, इसको हम इस तरह से बेल्ट पहले कट करके निकाल लेंगे। उसके बाद अब हम इस पर टक्स का निशान लगाएंगे। तो 2 इंच नीचे वाला और 2 इंच की गैप देकर हम दूसरा टक्स लगाएंगे और 2 इंच के गैप पर ही हम तीसरा टक्स भी लगा लेंगे। नीचे का टक्स हमारा 1 इंच रहेगा, बाकी सारे इंच हम 1/2 इंच पे मोड़ेंगे। तो ये देखिए, 3 टक्स लग गए और 1 टक्स यहाँ पे। इस तरह से हमने टक्स की गोलाई दी थी। अब हम इसको खोल देंगे। खोल के गले की कटिंग भी आप अपने टाइप कर सकते हैं। आपको जैसा गला चाहिए वैसा आप फ्रंट पार्ट पे गला बना सकते हैं। इसको हम खोलेंगे और इसको फोल्ड करेंगे, फिर टैप कर देंगे इसको इस तरह से। अब फिर से इस पर निशान थोड़ा सा गाढ़ा कर लीजिए। ये हमारे टक्स हो गए हैं। दोनों तरफ से हमने टक्स लगा लिया है, ये देखिए। अब इसके बाद हम कपड़े की कटिंग करेंगे। ये हमारी लाइनर कट चुकी है। अब आप लाइनर को कपड़े पर ही रख के उसी तरह से सेम प्रोसेस से कट कर सकते हैं। तो ये देखिए, कपड़े को लिया हमने। ये हमारा फ्रंट पार्ट का कपड़ा है तो ये हम डिज़ाइन जो है फ्रंट पार्ट में करेंगे। इसको देखिए, आगे रखेंगे और फ्रंट पार्ट को जो हमने लाइनर की कटिंग की है उसको इस पे रखेंगे और बस कट कर देंगे। जैसे लाइनर की कटिंग है सेम भी आप इसको कट कर लीजिए। ये देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका है फ्रेंड्स। आप बहुत ही आसानी से बैक ओपन ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने कट कर लिया। फिर हम इसके गले की कटिंग स्टिचिंग करते टाइम करेंगे।
ये देखिए हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। इस तरह से आप फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लीजिए। अब हम बैक पार्ट की भी कटिंग इसी तरह से आपको बता देते हैं। तो हमने इसे किया, 2 फोल्ड में कपड़े कर लेना है और आपने जो बैक पार्ट की लाइनर की कटिंग की है उसको रखिए और बस इसको सेम प्रोसेस से कट कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम इसको देखिए खोल के दिखा देते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इस तरह से आप फ्रंट पार्ट पे टक्स लगाएंगे और आप इसकी स्टिचिंग भी इसी तरह से आप स्टिचिंग भी कर सकते हैं। देखिए ये हमारी कटिंग रेडी हो गई है ब्लाउज़ की। ये देखिए इस तरह से आप फ्रंट पार्ट की बैक ओपन ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। अब हम स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। तो ये हमने फ्रंट पार्ट का पहले पार्ट लिया है, तो इसको पहले ओपन करेंगे। ये देखिए पहले हम गले की स्टिचिंग करेंगे। देखिए गले का शेप बना के हम इसको पहले अटैच कर देंगे लाइनर को कपड़े से इस तरह से। ये देखिए बराबर करके आपको इसकी स्टिचिंग करनी है। उसके बाद आप फैब्रिक की कटिंग करेंगे। ये देखिए मैंने अटैच कर लिया। अब मैं फैब्रिक की कटिंग कर लेती हूँ सेम डिज़ाइन पे। ये देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया और फिर इसके बाद हम इस पे कट का निशान लगा लेंगे इस तरह से और फिर हम इसको करेंगे और उस पर हम फिनिशिंग की सिलाई दे देंगे। एक सिलाई पहले हम ऐसे ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई दे देते हैं गले पे। इस तरह से गला आपका बहुत ही खूबसूरत बैठ जाता है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है गला। ये देखिए इस तरह से हमने ये देखिए सिलाई दे दी और अब हम कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ देंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत गला बैठ के आया है। उसके बाद अब हम चारों तरफ से राउंड में सिलाई कर देते हैं पहले। ये देखिए ये सिलाई कर ली। अब हम टक्स लगा लेते हैं। तो पहले हम नीचे का टक्स लगाएंगे जो 1 इंच हमको मोड़ना है। दोनों टक्स हम लगा लेते हैं। नीचे का टक्स हमको 1 इंच करना है, बाकी टक्स को हम हाफ इंच पे फोल्ड करेंगे। तो ये पहले आर्म होल का टक्स लगा लेते हैं इस तरह से। दोनों आर्म होल हमने लगा लिया दोनों तरफ का। उसके बाद अब हम नीचे कमर की तरफ का जो तिरछा टक्स है उसको लगा लेंगे। दोनों लगा लेते हैं इस तरह से। ये देखिए जैसे जैसे आपने निशान लगाया सेम उसी पे आपको टक्स लगा लेना है। ये देखिए 3 इधर 3 इधर, तीनों टक्स हमने लगा लिया है। अब हम पहले बेल्ट को स्टिच करेंगे, अटैच कर देंगे इसमें। तो पहले हमने फैब्रिक को कपड़े के ऊपर रखा, फिर लाइनर को नीचे रखा और बीच से हम इसको लगाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए बीच से हमने पहले एक तरफ से लगाएंगे इस तरह से। अगर ऐसे आप बेल्ट को अटैच करते हैं तो सिलाई जो है आपके अंदर हो जाती है, बाहर बिल्कुल नहीं दिखती। अब ये हम दूसरे तरफ से भी बेल्ट को अटैच कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आपको दूसरी तरफ से बेल्ट को भी अटैच कर लेना है। ये हमारे बेल्ट की स्टिचिंग हो गई और ये हम इसको पलट लेंगे और ऊपर से एक फिनिशिंग की सिलाई दे देंगे इस तरह से। और कमर पे आप चाहे तो कमर पट्टी कर सकते हैं या फिर कपड़े को अंदर फोल्ड करके सिल सकते हैं। मैं इस पर कमर पट्टी लगाऊंगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे इस तरह से। ये हम नीचे से पहले इसको स्टिच कर लेते हैं, उसके बाद हम इस पर कमर पट्टी लगा देंगे। पहले मैं स्टिच करके आपको दिखा देती हूँ, मैं फिर उसके बाद इस पर कमर पट्टी कट करके इस पर लगा लूँगी। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर लेंगे। इस तरह से हमारे बैक ओपन ब्लाउज़ की स्टिचिंग होती है। तो ये हम
पहले फिर बीच में से जो हमने टक्स नहीं लगाया उसको भी हम नीचे बीच में से भी टक्स लगा लेते हैं। एक टक्स बीच में भी रहता ही है। ये देखिए, अब हमारी कटोरी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। इसको ये फ्रंट बैक ओपन ब्लाउज को आप अगर पहनेंगे तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। इस तरह से अगर आप बैक ओपन ब्लाउज बनाते हैं और टक्स लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा खूबसूरत ब्लाउज बनकर रेडी होता है। ये देखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।